नमस्कार। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले खूनी खेल की। ये वो खूनी खेल है जो पाकिस्तान अपनी आईएसआई और आर्मी के अपने पिट्ठुओं के थ्रू यहाँ करवा रहा है। आज भी 2 गैर कश्मीरी मारे गए आधार कार्ड देख करके, जो वहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने गए थे, कुछ काम करने गए थे। आज भी 2 मारे गए, 2 मारे। और इससे पहले करीब 2 हफ्ते में 7 से ज़्यादा गैर कश्मीरी मारे जा चुके हैं इसमें। और ये जो 2 आज मारे गए उनके साथ एक अभी भी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। आखिरकार कब तक हम इस चीज़ को झेलते रहेंगे कि वहाँ से आकर के वो हमारे देश में आतंकवाद फैलाता रहे और हम चुप बैठे रहें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ अमित शाह भी इसी में बहुत क्लियर भाषा में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने सूरत में बोला कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो अटैक है आज का, वो पिछले 2 दिन में तीसरा ऐसा अटैक था जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि सड़क पे कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है, इन पर हमला हुआ हो। ये सारी खबरें तो इनफैक्ट पहले से सबके सामने हैं, लेकिन मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो आज हमारे एक मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी ने बोली। आवाज़ बीजेपी के पास से आई है और कांग्रेस ने भी ऐसी ही आवाज़ दी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ये भाड़े के टट्टू हैं, इन्होंने अरविंद कुमार, यानी कि वो गोलगप्पे बेचने वाला बेचारा एक शरीफ सा आदमी, उसको मारा था उसका आधार कार्ड चेक करके कि तुम यहाँ के हो या बाहर के हो। फिर एक खबर आई अभी 3-4 दिन पहले कि आईएसआई के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई है जिसमें आईएसआई के लोग और आतंकी संगठनों के पिट्ठू और आर्मी के कुछ लोग बैठे थे और सब ने प्लानिंग ये की थी कि कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे मारा जाए, जो लोग वहाँ बसने के लिए पहुँचे इनको भगाया जाए और भगाया जाए उनको जो लोग वहाँ पर काम करने पहुँचे हैं। इनफैक्ट अरविंद के पिता, जो गोलगप्पे बेचने वाला था बेचारा गरीब आदमी, उसके पिता ने तो ये डिमांड भी की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप में जो मैच होगा, ये मैच रद्द कर देना चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। इसी बात को दोहराया हमारे जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी ने। 24 तारीख को ये मैच होगा T20 वर्ल्ड कप में। आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और ये 24 अक्टूबर का जो मैच है, इस मैच पे दाव भी बहुत लगे हैं। अगर ये मैच कैंसिल होता है तो पाकिस्तान को उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट मिलेगा वो करोड़ों डॉलर में जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही जानता है कि हमारी कोई औकात नहीं है। रमीज़ राजा खुद बोल चुके हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहें तो वो पीसीबी पर ताला लगवा सकते हैं। और ये भी माना कि पीसीबी जो है वो इंडियन बिजनेसमैन की फंडिंग से चल रही है, क्योंकि 90% आईसीसी को पैसा बीसीसीआई देती है, इंडिया की क्रिकेट बोर्ड, और आईसीसी 50% फंडिंग करती है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की। तो ये सारी फंडिंग लेके क्या हम अपने लोग मरवाते रहें यहाँ पर पाकिस्तान से और हम उनके साथ मैच भी खेलें ताकि उन्हीं को पैसा मिले? ये एक सवाल है जिस पर आज गिरिराज सिंह जी ने सवाल निशान उठाए और वो यूनियन में मिनिस्टर हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, इतने साल से उनके जनता की सेवा में रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं और एमपी भी रहे हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी वो पूरा देश इज्जत करता है। उन्होंने जो बोला है, कम से कम नहीं तो इस पर मैं चाहूँगा कि उनकी अपनी गवर्नमेंट, वो प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट बात करें या जो भी करें, लेकिन इस पर एक बार तवज्जो होनी चाहिए। इनफैक्ट पुलवामा अटैक के बाद से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही थी कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए था। एक मैच जाएगा ना, जाए, उसी साल वर्ल्ड कप था, एक मैच जाएगा, जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। पर हम इस चीज़ के लिए कि एक मैच ख़राब हो जाएगा, हमारे जवान मारे गए थे 40, और उसके बाद सब ने, इनफैक्ट सौरव गांगुली ने तक ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें नहीं खेलना चाहिए। अब वही सौरव गांगुली बीसीसीआई के चीफ हैं। तो ये, और आवाज़ ये सिर्फ बीजेपी के पास से नहीं आई है, ये आवाज़ कांग्रेस के मिनिस्टर हैं पंजाब में, वो भी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं परगट सिंह जी, जो कि
एक टाइम पे हमारी हॉकी टीम के कैप्टन थे, अटलांटा ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि नहीं, हमें नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। सौरव गांगुली ने बोला था जब पुलवामा अटैक होता उसके बाद, उन्होंने बोला था आई एग्री दैट आफ्टर दिस अटैक इंडिया शुड स्टॉप प्लेइंग विद पाकिस्तान एंड ऑल्सो कट ऑल टाइज विद देम। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब हमारे बीसीसीआई के चीफ हैं वो ऐसे पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, एक यूनियन में मिनिस्टर बोल रहे हैं, एक पंजाब के कांग्रेस के मिनिस्टर बोल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी सेम पिच पे दिख रही हैं, तो इसको बंद करने से, और अगर हम पाकिस्तान के इस मैच कैंसिल कर देते हैं, सीधा झटका लगेगा एशिया कप 2023 पे, जो कि पाकिस्तान की आखिरी होप रह गया है, आखिरी उम्मीद रह गया है, जिससे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा रिवाइव हो सके, क्योंकि उसमें इंडिया पाकिस्तान मैच वहाँ होगा और ये 2023 एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला है। इंडिया की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान टूर करेगी और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हम पीसीबी के फाइनेंसेस ठीक कर लेंगे इससे। तो इंडिया को यहाँ कैंसिल किया तो हम आराम से एशिया कप में बोल पाएंगे कि नहीं, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान जाके तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट इससे पहले वाले जो पीसीबी चीफ थे उनको प्रेशर में लाया जा चुका था और उन्होंने एक बार बोल भी दिया था कि हम लोग इसे एक न्यूट्रल वैली में करवा लेंगे, क्योंकि इंडिया खेलने के लिए तैयार नहीं, और बिना इंडिया के वो फाइनेंसेस नहीं आने, ये पक्का है, राइट। इसमें हमारी बॉलीवुड के लोग भी शामिल हुए कि हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। इनफैक्ट फिल्म मेकर अशोक पंडित ने बोला कि गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम उसके साथ ना खेलें, हम हमारे लोग मर रहे हैं, हम उनके साथ खेलें, मतलब खेल भी हो, हम कंधे से कंधा मिला के खेल रहे हैं, शोल्डर्स रब कर रहे हैं एक दूसरे से, और साथ में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे सैनिक भी मारे जा रहे हैं, हम ऐसे टाइम पे हम खेल कैसे सकते हैं उसके साथ। अशोक पंडित ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स बोले वो मैं आपको बताता हूँ। एंटायर कंट्री स्टैंडिंग विद अरविंद्स फादर एंड also those people who have lost their lives including Indian Armed Forces. I can't understand the hypocrisy. On one side you do surgical strikes and on other side you play cricket with them. Pakistan does not know how to play any sport except spilling the blood of the people. तो वो अशोक पंडित ने बिल्कुल क्लियरली बोला कि ये हालत ख़राब है हमारे कश्मीर की, किसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से, और हम पाकिस्तान के साथ ही खेलें। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ किसी को बात करनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बात करनी पड़ेगी, और इस पर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर स्ट्रिक्ट बोलेंगे, बीसीसीआई को इस पर एक्शन ले, बहुत ज़रूरी है। देन अभी 5 तारीख को माखनलाल बिंद्रू, जो कि वहाँ पे एक केमिस्ट शॉप चलाते थे, फार्मासिस्ट थे, उनका मर्डर हुआ। कुछ नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस इसलिए कि वो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, तो उनको मार दिया गया। इनफैक्ट पाकिस्तान ये चाह रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग जाएं उस कश्मीर से, ताकि वहाँ पे कोई और बाहर का आके ना बसे, और बाहर के जो लोग आ करके वहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं उनको मारा जाए, ताकि ये सब छोड़ के भाग जाएं। वहाँ सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम रहे। जिस लड़ाई झगड़े पे या जिस नफ़रत पे वो एनकैश करना चाह रहा है पाकिस्तान, वो नफ़रत ऐसी है कि हम इस्लाम वर्सेस रेस्ट पे गेम खेलेंगे। इस्लाम नहीं तो तुम्हें वहाँ ला के खड़ा कर दिया जिस पे तुम आज हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वो इस्लाम के नाम पे तुमने अफ़गानिस्तान की सरकार बदली थी और तुम्हारी गले की हड्डी बन चुकी। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ बैठा है, और इसी वजह से बैठा है कि आपने अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को बर्बाद किया और तुम इस्लाम के नक्शे कदम पे चल रहे हो। इनफैक्ट माखनलाल बिंद्रू की जो मर्डर हुआ था उसके सिर्फ 1 घंटे बाद श्रीनगर में एक और सड़क पे सामान बेचने वाले का मर्डर हुआ। उसके कुछ घंटे बाद एक बांदीपुरा में एक और सिविलियन का मर्डर हुआ, और उसके सिर्फ 36 घंटे के बाद, मतलब 36 घंटे के अंदर अंदर ये 2 टीचर्स का मर्डर हुआ। दोनों टीचर्स का फिर आई कार्ड देख करके, एक लेडी प्रिंसिपल थी और एक और टीचर थे, एक सिख थी और दूसरे हिंदू थे, इनका भी हुआ।
इनफैक्ट अभी हाल के कुछ दिनों में 9 आर्मी के जवान मारे जा चुके हैं। पूरा ट्विटर पे चल रहा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट से बैन करो और इसे बैन करना ज़रूरी है, ताकि पाकिस्तान के पास भाई फंडिंग आ रही है ना, पैसा आ रहा है मोटा, उस पैसे से डॉलर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान जब तक डॉलर्स नहीं ख़त्म होंगे इसके, तब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक ये टेरर को सपोर्ट करता रहेगा। तो पाकिस्तान के डॉलर्स बंद करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान कटोरा लेके बैठ जाए सड़क पे। कटोरा अब भी हाथ में ही है ना। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कैंप लगा के बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में IMF के ऑफिस के बाहर, और बोल रहे हैं भैया पैसा तो दे दो, पैसा नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? यही टेरर की सपोर्ट और यही इनका तालिबान को सपोर्ट इनको ले डूबा। खैर इस पे अभी और लॉन्ग कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा, देखते रहिएगा। इनफैक्ट रमीज़ राजा को पता है कि इंडिया के बिना उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चल सकता, उसे अच्छी तरह से पता है। इसीलिए उनका स्टेटमेंट था कि मोदी जी चाहे तो PCB पर ताला लगवा सकते हैं, बंद करा सकते हैं। रमीज़ राजा ने अभी हाल में ये भी बोला कि एशिया कप पाकिस्तान में ही कराया जाएगा। पिछले वाले जो थे उन्होंने बोला था कि हम इसे एक न्यूट्रल वेन्यू में करा सकते हैं, लेकिन रमीज़ राजा अड़ गए कि इसे हम पाकिस्तान में ही कराएंगे। ऑफ कोर्स रेवेन्यू का मामला है, पैसे का मामला है, एड रेवेन्यू भी होता है, दूसरे रेवेन्यू होते हैं, स्टेडियम्स के रेवेन्यू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया और पाकिस्तान ने 2013 से कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेली। सिर्फ हम दोनों इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से, या एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, उन्हीं पे हम एक दूसरे से भिड़ें, और इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत भयंकर हुआ है। इनफैक्ट इसी साल जो इनका 5 साल का जो ब्रॉडकास्ट जितने भी मैचेस हैं उसका ब्रॉडकास्ट का एक इन्होंने 5 साल का वो दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, 2 को दिया था, 10 स्पोर्ट्स को और इनके अपने चैनल PTV को। उन दोनों से $149 मिलियन की डील हुई थी, और उस डील में ये भी था कि 2 सीरीज़ 5 साल में 2 सीरीज़ इंडिया के साथ ज़रूर होंगी। तो जब इंडिया के साथ सीरीज़ नहीं हुई तो उन्होंने पैसा दिया नहीं। उन्होंने ये $145 मिलियन में से $90 मिलियन काट दिया, $90 मिलियन काट दिया, यानी कि $55 मिलियन दिया से। ये सोचिए कि उन 2 इंडिया की सीरीज़ का जो कॉस्ट थी वो फिर पूरे 5 साल में सिर्फ 2 सीरीज़ की कॉस्ट आधे से ज़्यादा थी। मतलब आधे से ज़्यादा पैसा सिर्फ इंडिया की सीरीज़ से आना था, ये दोनों ब्रॉडकास्टर्स मान रहे थे। तो ये जो जितना $90 मिलियन इन्होंने काटा, उसके जो एस्टिमेटेड पैसा बनता है वो करीबन $700 करोड़ रुपया बनता है। ये 700 करोड़ रुपया जो था ये पाकिस्तान की PCB का नुकसान हुआ। इनफैक्ट शहरयार खान 2017 में उन्होंने बोला कि कोई सीरीज़ इंडिया और पाकिस्तान की हुई नहीं है, ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई, इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये नुकसान अलग था जो ब्रॉडकास्ट का था। वैसे जो राइट्स थे, वैसे जो उनके कराते थे टिकट सेल्स और ये और वो सारी चीज़ें मिला के, एडवर्टाइजिंग वगैरह मिला करके, वो $200 मिलियन का अलग से नुकसान था। ये सारा पैसा पाकिस्तान के हाथ में जाएगा और उन्हीं लोगों के हाथ में जाएगा जो कि इन मदरसों को चंदा देंगे। ISI के लोग और आर्मी के लोग इस PCB के चीफ को अपॉइंट करते हैं, इसीलिए अपॉइंट करते हैं कि जो पैसा आए उसमें से पैसा उनकी जेब में जाए और वो इसे जिहाद में डालें। वो जो डॉलर आता है उससे वो फंडिंग करते हैं हमारे यहाँ आतंक की। ये बात बहुत क्लियर है। तो हम क्यों खेलें? इस पर मैं तो इसी बात का हिमायती हूँ कि हमें एक मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार दिखा देना चाहिए कि पाकिस्तान अब बाज आ जाओ, वरना इससे भी बुरे दिन दिखाए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।